देखिए, रामगढ़ की जनता है, ये बिल्कुल कांग्रेस विचारधारा की है। अभी इनने 3 महीने पहले यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जुबैर खान जी को बहुत रिकॉर्ड वोटों से जिता के भेजा है। तो मुझे अभी भी यही उम्मीद है, क्योंकि इनने देखा है भारतीय जनता पार्टी का जब राज था रामगढ़ में 10 साल लगातार उन्होंने एक हैंडपंप भी नहीं लगाया। जनता त्राही त्राही कर रही थी। इन्होंने समझ लिया है कि बीजेपी वाले कहते तो नाम तो राम का लेते हैं, लेकिन मुँह पे राम बगल में छुरी का काम है। और अब यहाँ राम राज्य चल रहा है, तो आगे भी ऐसे बरकरार रहेगा। विधायक साहब, क्या वजह रही है कि जो कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन फिर से हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, यहाँ तो राजस्थान की परंपरा है, कभी ये कभी वो चलता रहता है। फिर भी मुझे लगता है 70 सीटें कांग्रेस की आई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है चाहे कोई भी सरकार हो। क्योंकि चाहे वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री तब अशोक गहलोत जी बन जा रहे थे, तो ये चलता रहता है। इसमें कुछ जनता कुछ नयापन चाहती है, उम्मीद करती है कुछ नया आएगा तो शायद और कुछ बढ़िया काम हो। तो ये नॉर्मल मानव प्रवृत्ति है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों से अपील की है, लोग कल भी प्रियंका जी के दौरे में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और चुनाव तो अब अलवर की जनता लड़ रही चुनाव, ललित नहीं लड़ रहा चुनाव। ये अलवर के 36 कौम सभी मजहब धर्म की जनता ने चुनाव को लड़ने का मन बनाया है। जनता लड़ रही चुनाव। जब जनता चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत सकारात्मक आता है। तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। जैसा जनता की चेहरे पर मैं खुशी देख रहा हूँ, नौजवान की आंखों में चमक देख रहा हूँ, लगता है कि बहुत ऐतिहासिक परिणाम देने का काम कर। यादव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पर लगातार बीजेपी वार कस रही है कि यहाँ पेपर लीक का जो मामला है सबसे आगे उसी को कर रहे हैं। अरे यूपी में पुलिस का पेपर लीक हुआ तो वहाँ कोई हमारी सरकार थोड़ी ना थी। कौन पेपर लीक की बात कर रहे हैं? पेपर लीक कुछ नहीं। आप बताइए, आपने 100 दिन में क्या किया है? आपकी 100 दिन कार्य योजना क्या है? आपने कुछ नहीं किया। आप झूठ बोलते रहे कि 100 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे। ERCP के मुद्दे की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई इनका MOU कभी आज तक हुआ नहीं। मुख्यमंत्री आज तक MOU नहीं दे पाया। जिस मुख्यमंत्री के पास MOU नहीं हो तो आप समझ सकते हो किस प्रकार के विकास की लोग बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, ध्यान को मतलब डाइवर्ट करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। लेकिन जनता ने मन बनाया है कि भाषण ब्यूरो को इस बार वापस जहाँ थे वहीं भेजें। पिछले वक्त से राजस्थान की बात करें तो 25 में से 25 सीट बीजेपी के खाते में रही हैं। तो अब की बार किस तरह के प्लानिंग्स हैं और किस तरह हाथ को आगे लेकर आप लोग हाथ के खाते में कितनी सीटें? अब की बार राजस्थान से 20 सीटें हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 सीटें मुश्किल से आ जाएं तो की बात है, चुनाव अभी बाकी है। उन 5 को समेट 25 के 25 हम जीतेंगे। जनता ने मन बना लिया। ना किसान के लिए काम किया, ना नौजवान के लिए काम किया। जनता काम मांगती है, भाषण थोड़ी काम चलेगा। पेट रोटी खाने से भरेगा। अब ये रोज भाषण देकर पेट भरना चाहते हैं, इसलिए जनता ने मन बना लिया इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। इनको 2 बार पूर्ण बहुमत सरकार दे ली तो इन्होंने क्या न्याल कर दिया। जनता के सामने राम मंदिर 370 जैसे मामलों को 35A को इन सारी बातों को रखकर वो वोट की अपील कर रहे हैं। तो आप किस तरह से क्या भगवान हमारे साथ हैं। उन्होंने देख लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कि ये गुंडे चोर लफंगे हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं और मेरे नाम को खराब कर रहे हैं। वो जहाँ भी हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतकर जाए। ऐसे लोग चुनाव जीतेंगे तो देश को ये जो बहुत सतल ले जाने काम करेंगे, देश को उन्नति को रोकने का काम करेंगे। तो श्री राम भगवान ही हमारे साथ में है। 370 के नाम पे एक बार वोट ले तो लिया भाई, और कितनी बार खाओगे? एक ही बार होता है, बार बार थोड़ी हो गया। बाकी अलवर की जनता के लिए क्या एक संदेश आप मैसेज और क्या अपील करना चाहिए? अलवर से अपील कर रहा हूँ कि आप सब लोग मिलकर के 19 तारीख को मतदान करें। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारे को बना करके आप लोग इस मतदान में हिस्सा लें। और जिस प्रकार से देश में 10 साल तक इन्होंने विकास नहीं किया, काम नहीं किया, किसी की सुनी नहीं, उनको देखकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें, जिससे कि हमारे यहाँ जवान के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए हम लोग काम कर सके और अलवर की उन्नति के लिए, विकास के लिए हम काम कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफिया जी भी हमारे साथ है। साफिया जुबैर अभी वर्तमान में उनके पति यहाँ से विधायक हैं और पहले वो विधायक रही हैं। तो जनता से क्या आप कहेंगे और किस तरह का प्यार सम्मान अभी जनता से मिल रहा है? देखिए, रामगढ़ की जनता है, ये बिल्कुल कांग्रेस विचारधारा की है। अभी इनने 3 महीने पहले यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जुबैर खान जी को बहुत रिकॉर्ड वोटों से जिता के भेजा है। तो मुझे अभी भी यही उम्मीद है, क्योंकि इनने देखा है भारतीय जनता पार्टी का जब राज था रामगढ़ में 10 साल लगातार उन्होंने एक हैंडपंप भी नहीं लगाया। जनता त्राही त्राही कर रही थी। इन्होंने समझ लिया है कि बीजेपी वाले कहते तो नाम तो राम का लेते हैं, लेकिन मुँह पे राम बगल में छुरी का काम है। और अब यहाँ राम राज्य चल रहा है, तो आगे भी ऐसे बरकरार रहेगा। विधायक साहब, क्या वजह रही है कि जो कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन फिर से हार का मुंह देखना पड़ा?
देखिए, या तो राजस्थान की परंपरा है, कभी ये कभी वो चलता रहता है। फिर भी मुझे लगता है 70 सीटें कांग्रेस की आई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि चाहे वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री तब अशोक गहलोत जी बन जा रहे थे, तो ये चलता रहता है। इसमें कुछ जनता कुछ नयापन चाहती है, उम्मीद करती है कुछ नया आएगा तो शायद और कुछ बढ़िया काम हो, तो ये नॉर्मल मानव प्रवृत्ति है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। 25 सीटों में से क्या भी मान रहे, किस तरह के आप लोगों ने रणनीतियां बनाई? 12 से 15 सीटें हमारी आने की मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर हमने साफिया जी से बात करी, ललित यादव से बात करी, तो ये निकल कर आया, ललित यादव का कहना है कि 20 सीटें प्लस जाएंगे, लेकिन साफिया जी कह रही हैं वहीं अपने विचारों में कि 20 तो नहीं, लेकिन 12 से 15 सीटों तक हम आपकी बार रीच करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। कुछ पिछले वक्त में बीजेपी जो है वो यहाँ अगर बात करें लोकसभा चुनाव में तो सत्ता में आती रही है, 25 सीटों में से 25 सीटें लेकर जाती रही। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज़ देख रहे हैं। जी कोहली के साथ बताना चाहूँगा, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है अलवर लोकसभा के रामगढ़ विधानसभा के गांव नशवारी में है। वैसे मैं आपको बता दूं, रामगढ़ में पिछले 2 वक्त से कांग्रेस के विधायक बनते रहे हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ उसके बिल्कुल उल्टा और विपरीत, यहाँ पर पिछले 2 बारी से लोकसभा की अगर बात करें तो वो बीजेपी के खाते में ये सीट जाती रही है। अब मेरे साथ नौजवान हैं ललित यादव, जो अब की यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, और एक नौजवान हैं। कांग्रेस ने पिछले करण यादव का टिकट काटकर ललित यादव को दिया, तो कहीं ना कहीं ये तय किया है, एक संकेत दिया है कि नौजवानों को आगे लाया जा रहा है कांग्रेस में। तो इसी को लेकर मेरे साथ नौजवान हैं, उनसे बातचीत करें कि समर्थन दिया है, उनके साथ हैं, क्यों हैं, क्या क्या उम्मीदें उनकी उनसे जुड़ी हैं और क्या वो चाहते हैं, वो सारी बातें जो हैं उनसे करेंगे। भाई मेरे साथ है, क्या नाम? साजिद खान। साजिद खान, आप लोग ललित यादव कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो किन मुद्दों के साथ और ललित यादव से कितना जुड़ाव, कितना क्यों? पहली बात तो वो युवा हैं अलवर से, और उनकी जो छवि है बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं, और एक किसान मजदूर के बेटे हैं। किसान मजदूर का बेटा ही किसान का दर्द समझ सकता है। और बीजेपी यहाँ हमारे यहाँ अलवर लोकसभा से पिछले 10 साल से धर्मवाद की राजनीति करती आ रही है, और हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें धर्मवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म पवित्र हैं और सभी धर्म से जुड़े हुए लोग समान हैं। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है, धर्म का अधिकार दिया हुआ है, स्वतंत्रता का। धर्म को सभी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बीजेपी धर्मवाद से जुड़ी हुई राजनीति करती है, जो कि सही नहीं है। विकास की बात, आपका वोट हाथ के साथ है? नहीं, हाँ, अब की बार हमारा वोट हाथ के साथ रहेगा। अच्छा, चलिए आप बताइए, आप किन विचारों के साथ किसको वोट देंगे? यही है, कांग्रेस के साथ में ही है, और विचार यही है कि विकास के ऊपर। हाँ, क्योंकि अब से देखते आ रहे हैं 10 साल से, हम भी उससे पहले का भी शासन हमने देखा, 10 साल कांग्रेस का भी, उसमें हमने मनमोहन सिंह जी को भी देखा कि जो शख्सियत थी कि जिनको ये चीज़ कह दिया जाता है कि एक बोलने वाले नहीं थे, ये चीज़ नहीं थे, ये एक जो एजुकेटेड बंदा है वो जान सकता है कि मनमोहन सिंह जी क्या थे और मोदी जी क्या हैं। अगर हम उनका ये चीज़ कंपैरिजन करें दोनों का, तो ये समझ जाएगा। लेकिन एक ये समझेगा एक शिक्षित ही, और ये हम सबकी ही जिम्मेवारी है, हम जैसे युवाओं की, कि जो एक सोच विकास को ना लेकर के जो एक दूसरी सोच लोगों के कर गई है, घर कर गई है, उसको दूर करने की है जाके नहीं। और इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पे विकास में तो बात ही नहीं होती है जाके नहीं। उसके अलावा कोई भी आप विचार रखो तो उसमें आपको तुरंत से देशद्रोही या कोई ऐसा कुछ आपके ऊपर टैग लगा दिया जाएगा, जो कि नहीं। ये तो सबको पता है कि सबका इस देश में कितना कंट्रीब्यूट है। ये सब जब से 2014 से हम देखते आ रहे हैं जाके नहीं, हमने भी पढ़ा है, तो वो सब आज भी हम देखते हैं जाके नहीं। इनका मैनिफेस्टो देखो, मैनिफेस्टो में भी आपको एक पर्टिकुलर एक धर्म के वो दिखाई देगा आपको जाके नहीं, ये चीज़ देख सकते हो जाके नहीं। कोई उसमें ऐसा ये नहीं है जाके नहीं, अब जो एक सर्व समाज सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरी देश की तरक्की के लिए हो जाके नहीं। और एक मैंने जो कुछ जो पढ़ा है, जैसा जो अगर मैं नेशनलिज्म की बात करूं, राष्ट्रवाद की, तो एक राष्ट्रवाद ये नहीं कहता कि जाके नहीं उसमें आपका नुकसान हो या मेरा नुकसान हो। राष्ट्रवाद ये कहता है आप भी तरक्की करो, मैं भी तरक्की करूं जाके नहीं, मेरा पड़ोसी कोई मुल्क है वो भी तरक्की करे, मैं भी तरक्की करूं जाके नहीं। तो यही मेरे तो विचार हैं, मेरा कोई ऐसा कोई वो तो है नहीं जाके नहीं। क्या लग रहा है कि एक केंद्रीय मंत्री के सामने ललित यादव, जो कि अभी एक मुडावर से विधायक है, वो टिक पाएंगे? जी बिल्कुल टिक पाएंगे, अगर वोट उनके खाते बिल्कुल में अगर हम जैसे युवा इस बात को अगर समझे
और वास्तविक मैंने एक तो हम किसी भी कैंडिडेट को एक वीडियो में या फिर एक फोटो में देखते हैं तो एक अलग ही वो चीज़ दिखता है, लेकिन मैंने वास्तविक जब उनको देखा फेस टू फेस तो वो तो एक मेरे जैसे एक ऐसे बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी है। और इन सबको जब उनका जुड़ाव है इस तरीके से तो बिल्कुल टिक पाएंगे जाके, मेरा जो दिल कहता है जाके इस चीज़ को। हमारे साथ एक नेताजी हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है? मौसम जी, क्या लग रहा है आपकी बार अलवर की जो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सम्मान देने के लिए, अलवर की लोकसभा का जो एक रोचक चुनाव होने वाला है, 19 को यहाँ वोट डालने हैं, तो आपके इलाके से क्या आप लोगों को समझ पा रहे हैं और क्या आपका यहाँ मानना है कि कितना वोट यहाँ किसी का खत्म है? देखो, जो 2019 का जो 2024 का जो चुनाव है, इससे पहले 19 का चुनाव हुआ तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के सांसद बन के अलवर की जनता ने दिल्ली भेजा। अब की बार जो युवा वर्ग है और अलवर की जनता है, सब ने ये चाहे कि भाई ललित जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली देश की सबसे बड़ी संसद में भेजने का निश्चय लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा पर, रोजगार पर, आपसी भाईचारे पर, मोहब्बत पर वोट दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, लगातार लोगों से बातचीत के दौरान ये निकला कि हम लोग जो हैं कांग्रेस की ओर तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ललित यादव जो हैं वो हम लोगों के यहाँ से अभी जो चुनावी मैदान में हैं उनको हम वोट करेंगे, यानी कि नशवारी पंचायत के जो लोग हैं लगभग उनका यही अभी यहाँ मानना है। जो मेरे साथ है, क्या नाम भाई? मेरा नाम मुबारक खान है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके टीवी चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस चुनावी माहौल में मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ से जो पिछली बार एमएलए है वो साफिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी से है और यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम ये नजर देखते हैं कि जो अहीर यादव समाज है वो अगर 60%, जैसे ललित यादव जी ने बताया 60% वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है, तो अगर उनका 60% आता है तो हम पूर्ण रूप से हम कांग्रेस की सरकार अलवर से कांग्रेस के ललित यादव जी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैं बता दूं, अब की बार अगर वो 400 की बात करते हैं, मुझे लगता है वो अपना बहुमत भी बचा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर पिछली बार को देखा जाए या उससे पहले बार को देखा जाए तो यहाँ बीजेपी की और ज़्यादा जो यादव वोट है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ ज़्यादातर नजर आता है। नहीं तो अपनी अपनी सोच बताने की सोच है, लेकिन बता दूं ये जो है ना वो जमीनी आदमी है, किसान आदमी है, लोकल आदमी है। अब जो मैं भूपेंद्र की बात कर लूँ, वो केंद्र में मंत्री तो है, अच्छे व्यक्ति है और ऊंचे पद से, लेकिन वो ये लोकल नहीं है, इसलिए लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात तो है लोकलिटी को पसंद करना। और ललित जी यहाँ से मुंडावर से लगभग 37,000 वोटों से विजयी हुए थे, तो उनका फिर दोबारा जनता है स्वागत कर रही है और उनको ऊंचे से ऊंचे ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से विजयी बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपको बता दूं कि अलवर की ये सीट रोचक होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने अपना दाव यहाँ पर केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारकर अपने आप में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने की है। ललित यादव चुनावी मैदान में है, जो कि एक नौजवान है। अब देखना ये होगा कि अलवर की सीट पर हाथ होगा या फूल, ये आने वाला वक्त तय करेगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन तैयब के साथ मैं आपको अपना ये कोली DTV न्यूज़ से धन्यवाद।